हेलो दोस्तों, आपका आरएस मोटिवेशन पे स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। एक बार एक हिरण एक नए जंगल में आया, मतलब घूमते टहलते वो दूसरे जंगल में पहुँच गया। तो उसके लिए नया था। जब पहुँचा तो वहाँ पे उसको एक बंदर मिल गया। अब वो बंदर जब देखा कि हिरण आ गया तो उसने सोचा कि इससे दोस्ती किया जाए, नया दोस्त आ गया। हर लोग चाहते हैं कि कोई भी नया आदमी मिले या नया व्यक्ति मिले तो उससे दोस्ती किया जाए, उससे जाना जाए जो वो कहाँ से आया है। बंदर भी जिज्ञासावश उतरा और पेड़ से और हिरण से पूछा, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। और इन बातचीत के दौरान उसकी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। अब वो बंदर लेकर हिरण को चारों तरफ घुमाने लगा, लोगों से मिलवाने लगा कि ये कहाँ से आया है। और ऐसे करते करते फिर वो बंदर और हिरण जो है काफ़ी देर तक जंगल के कोने कोने में घूमे, हर व्यक्ति से मिले और अपने जो विचार थे, कहाँ से आया है, कैसा रहता था, यहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या क्या रूल्स हैं। हर जंगल का हर हर एनिमल्स का अपना रूल होता है, तो उन्होंने अपने बात किया। लेकिन इस दरमियान बंदर एक चीज बताना भूल गया कि पास की ही एक तालाब है जिसमें सारे लोग पानी पीने जाते हैं। उसमें शाम होते ही नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे खूनी तालाब है। उन्होंने नाम रखा था खूनी तालाब, कि जब भी वो शाम को जाते थे जो भी गया वो वापस नहीं आया। अब ये बंदर जो है उस हिरण को बताना भूल गया। अब सब लोग अपना शाम ढलने के पहले ही सारे जो जानवर थे अपने गए और वहाँ पे अपना पानी पी के, जो भी अपना प्यास और ले पी के चले आए अपने अपने घर, अपने अपने गुफा, अपने जो जगह उनका था जंगल में, वहाँ चले गए। हिरण को प्यास लगी। अब हिरण को तो पता नहीं कि भाई शाम के बाद नहीं जाना है, सूर्यास्त के बाद। हिरण चला गया, वहाँ गया तो जैसे उसने डुबकी मारी तो घड़ियाल निकल गया, मगरमच्छ, और वो पीछे पड़ गया। अब हिरण देखा, आओ न ताओ, भागने लगा। तभी बंदर की नज़र उसके ऊपर पड़ी। वो कूद के हिरण के आगे आया। वो बोला कि तुम क्यों भाग रहे हो। तो हिरण ने बताया कि मेरे पीछे तो मगरमच्छ पड़ा हुआ है। तो बोला वो कैसे करे। तो उसने बताया कि मैं गया था तालाब पे पानी पीने के लिए। तो बंदर बोला, अरे यार दोस्त, मैं तो भूल गया तुमको बताना कि शाम के बाद वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, वो तो खुली तालाब है, क्योंकि वहाँ पे जो गया आज तक वापस नहीं आया। तो उसने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ मगरमच्छ जो है वो वहाँ पे रहता है, वो मेरे पीछे पड़ गया। जब ये बात पता चली बंदर को, तो उसने बोला ये तो हमें पता ही नहीं था, हम समझते थे कोई जादू टोना या भूत है वहाँ पे, और वो सारे जो जंगल के जानवर जो शाम को जाते हैं उनको निगल जाता है या गायब कर देता है। तो ये जाकर उन्होंने सारे जंगल में बताया सब जानवरों से। तो जानवर सारे इकट्ठे हो गए। सारे इकट्ठे होके सुबह सुबह तड़के तालाब के पास पहुँचे। अब तालाब पे जब पहुँचे तो मगरमच्छ देखा कि अरे सारे जंगल के जानवर चले आए। अब वो क्या ना, चुपके से एकदम सांस खींच के दब गया। अब वो दिन में तो वैसे ही रहता था, तो लगता था लोगों को कि कोई पहाड़ का टीला है या कोई मिट्टी का टीला है, तो लोग समझते नहीं थे। अब वो बात तो उसको समझ में आया, हिरण को, लेकिन जंगल के और जानवर को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मगरमच्छ आकर पकड़ेंगे कैसे। तभी उसने हिरण को एक आइडिया सूझा। उसने बोला कि देखो भाई, जो हम तो जानते हैं कि इसमें मिट्टी का टीला भी है और मगरमच्छ भी है, लेकिन जो मिट्टी का टीला है वो बता दे कि वो मगरमच्छ वो नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे। तो मगरमच्छ ने क्या किया, उसने अंदर से आवाज़ दिया कि मैं मिट्टी का टीला नहीं हूँ। सारे जानवरों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ के उसके बाद बहुत ही खातिरदारी किया और वहाँ से उसको भगा दिया। दोस्तों, कभी भी जो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। हम कई चीज़ों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हम जानते भी नहीं हैं कि उसके पीछे का कारण क्या है, समस्याएं का सही में जड़ कहाँ है, और हम पहले ही घबरा जाते हैं। कम से कम कोशिश करनी चाहिए ज़िंदगी में कि आखिर इन समस्याओं का कारण क्या है। आँख मूंद लेने से समस्याएं खत्म नहीं होती। आँख खोलकर निरीक्षण करने से हम समस्याओं को जानते हैं और उसका निदान भी निकालते हैं। यही हमारा वसूल होना चाहिए और यही हमारा आकलन होना चाहिए।
ये ज़िंदगी जीने का तरीका भी होना चाहिए। अगर हम इसी तरह से अपनी समस्याओं से उसका निरीक्षण करके, उसका जांच करके अगर आगे बढ़ते जाएं, तो हम उम्मीद करते हैं कि सारी समस्याएं हम पकड़ लेंगे और उसको ख़त्म भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही अच्छे स्टोरी, अच्छे सीख के साथ। तब तक बने रहिए RS मोटिवेशन के साथ। धन्यवाद।